अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 600-700 का कार्टन था तरबूज का, ये 1400 रुपये का हो गया। ये पहले 50-40 बिक रहा था, अभी 100 रुपये चल रहा है। हम लोगों की वजह से महंगा नहीं है, केला पीछे से महंगा है। सही है, हम लोग जाते हैं मंडी के अंदर, एक आदमी नहीं खड़ा होता, 1000 बंदे खड़े होते हैं केले के ऊपर बोली देने के लिए। हम लोग बोली देते हैं केले की पेटी का 3000, हमारे से बढ़ कर देते हैं 4000, 4500, 5000। इस हिसाब से फिर रेट बढ़ता है मंडी के अंदर केले का। केला इस वजह से महंगा बेचना पड़ता है। रमज़ान से पहले ये वाला हमें मिलता था 200 रुपये का, या 180-70 का, तो वो अब मिल रहा है हमें 350-400 तक मिल रहा है, यानी डबल महंगाई हो गई है। सप्लाई पीछे से वही है, डिमांड बढ़ गई है। अब हर कोई रोज़ेदार को चाहिए, फ्रूट चाहिए। इस वक्त फ्रूट दूसरा है कोई नहीं, सिर्फ केला और तरबूज और खरबूजा इस वक्त, बाकी कोई चीज़ इस वक्त मार्केट में नहीं है। सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो रेट बढ़ गया। देखें, अब यहाँ पे हमारा नीलाम का सिस्टम है। मैं बोलता हूँ 10 रुपये, ये बोलता है 20 रुपये, उसको डिमांड इसको है, ये बोलता है 20 रुपये, ये बोलता है इसको डिमांड है, बोलता है 30 रुपये। हमारा जो सिस्टम है ये नीलाम का सिस्टम है। ये नहीं कि मैं कोई बता दीजिए मैंने इस दाम का बेचा, मेरा बाप भी उस दाम का नहीं बेच सकता। मकसद है कि मैं चाहूँ ना, ये आज 100 रुपये की चीज़ मैं 200 को बेच दूँ, मैं नहीं बेच सकता। ये जो मार्केट का ये खरीदार है वो रेट निकालेगा इसका, मैं नहीं निकाल सकता इसका रेट, आड़ती का काम नहीं है। पहली वजह तो बहुत सिंपल और बड़ी वाज़ेह है, डिमांड साइड रीज़न है। और मईशत का एक बड़ा बुनियादी असूल है कि जब किसी शय की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी कीमत में इजाफ़ा होता है, और इसीलिए रमज़ान में फल वगैरह की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। दूसरी मुमकिन वजह ये भी डिमांड रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ नुक्ता है, और वो ये है कि आम तौर पर कीमत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाती है उन अशिया की, लोग उन्हें कम ख़रीदते हैं। लेकिन रमज़ान के महीने में कुछ अशिया जैसा कि फल वगैरह के लिए ये रूल लागू नहीं होता। इसको मईशत के माहिरीन कहेंगे कि चाहे जो भी कीमत हो, लोग उस चीज़ को ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे, क्योंकि एक हमारी समाजी रवायात हैं, हमारी आदत है कि हमने रमज़ान के महीने में फल अफ्तारी वगैरह में खाना ही खाना है, तो चाहे उसकी कीमत 30-40% इवन ज़्यादा हो भी जाए तो लोग उसे ख़रीदेंगे ही ख़रीदेंगे। जब बेचने वाले को इस चीज़ का ख़दशा हो तो वो ख़ुद ही कीमत को ज़्यादा कर सकता है, चाहे डिमांड असल में ज़्यादा ना भी हो। तीसरी वजह भी हो सकती है जो कि डिमांड रिलेटेड नहीं है, और वो है मईशत में जो तवक्कुआत का एक अहम किरदार होता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कि कहता है कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं किसी चीज़ की कीमत के बारे में फ्यूचर में, वो उस चीज़ की कीमत को आज इम्पैक्ट करती हैं। कहने को तो ये चीज़ सिर्फ ज़हनी है, लोग क्या सोच रहे हैं कीमत को क्या होगा, लेकिन
अगर ख़रीदने वाला सोच रहा है कि कल को ये शय महंगी हो जाएगी, तो वो आज से ही उस शय को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देगा और उस शय की कीमत आज से ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर फल बेचने वालों को एक ख़दशा है कि रमज़ान में या तवक्को है कि रमज़ान में फल की कीमत ने ज़्यादा हो जाना है, तो वो अभी से ही अपनी सप्लाई चेन में पीछे से जो फल ख़रीदते हैं उसको ज़्यादा महंगा ख़रीदने को तैयार हो सकते हैं और वो फिर वो कीमत आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं। तो जो बेचने वाले और ख़रीदने वालों के जहन में तवक्कुआत हैं, वो जो असली कीमतें हैं इकॉनमी में, उनको इम्पैक्ट कर सकती हैं, उन तवक्कुआत के असली नताइज होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हमारे यहाँ पे प्ले करता है, सो दैट इज़ द एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस, जिसकी वजह से हमारे वर्किंग आवर्स और काफ़ी जो बिजनेसेस हैं उनको लिमिट किया हुआ है। सो जब बिजनेसेस हमारे लिमिट हुए होते हैं, वर्किंग आवर्स पूरे नहीं होते, तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। और जब हमारी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है तो हमारे पास जो सप्लाई पार्ट हमारा होता है वो पूरे तरह से मीट नहीं कर रहा होता है हमारी डिमांड को। रमज़ान में ज़्यादा महंगा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है ना, पीछे से बागात से शॉर्ट हो जाता है, आता नहीं है, तो जैसे डबल रेट हो जाता है। गाड़ियाँ कम आती हैं, जब गाड़ियाँ कम होंगी खरीदार ज़्यादा होंगे, ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाता है। कमिश्नर साहब का बात आपने किया ना, ये मेरा बात तो कमिश्नर साहब तक पहुंचा दो। वो उधर एसी में बैठ के बिल बनाते हैं, उसको बोलो तुम मंडी में आ जाओ, तरबूज का ट्रक खरीदो, फिर इसको तोलो, तुमको कितना का किलो पड़ते हैं। ये जो यहाँ से रेडी वाला ले जाते हैं इनको 50 रुपये किलो पड़ते हैं, 55 रुपये किलो पड़ते हैं, वो 60 का बेच रहे बेचारे। ये आके कमिश्नर साहब उनको जुर्माना कर रहे हैं, 15,000 20,000 रुपये उनके बेड़े खड़ा कर दिए। आपके पास गुंजाइश है तो आप लेंगे ना, ये तो लग्जरी आइटम है ना। ये रोटी तो नहीं है आपने खानी, आटा तो नहीं है जो आपने ज़रूरी खाना है। जब आपके पास 5 रुपये हैं तो आप खाएंगे ना इससे। मैंने तो नहीं कहा था नहीं खाओ भाई, बाइकआउट कर दो, खुद ही नीचे आ जाएगा।